हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। यूपी पुलिस भर्ती में यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 42 आज है 42वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम इसके कुछ प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो आप उनको भी एक कंप्लीट कीजिए कि उसकी भी सबकी एक प्लेलिस्ट बनी है। इसके साथ साथ जो नवीन शर्मा सर 3 बजे वाली क्लास लेते हैं नायक सीरीज की, उसका भी हम कोई फास्ट रिविजन करा रहे हैं। तो अगर आप उससे नहीं जुड़े हो तो उससे भी जुड़िए। और उसके साथ साथ हम एक यूपी पुलिस के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट पूरे 38 क्वेश्चनों का चला रहे हैं। उसकी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप उसको भी ज्वाइन करिए। और इन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो मेरे हैंड राइटिंग नोट्स से बनी हुई, वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम बोर्ड पर अपलोडेड है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और ये पीडीएफ आपके एग्ज़ाम में आपको एक नई दिशा की ओर ले जाएंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को यूपी के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में दी गई थी। कहाँ? गोरखपुर में। और ये काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अशफाक उल्ला खां, इन्हें कहाँ? तो इन्हें अयोध्या में दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को तो गोंडा में दी गई थी। और ठाकुर रोशन सिंह को कहाँ? नैनी प्रयागराज में दी गई थी। और इसी के चलते काले पानी की सज़ा किसे? तो सचिंद्र सांथ्याल को दी गई थी काले पानी की सज़ा। दूसरा क्वेश्चन है अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो राजा चेत सिंह ने किया। कब? 1781 में। और तब गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था गवर्नर जनरल। बनारस की संधि किसके किसके बीच हुई? तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और वॉरेन हेस्टिंग के बीच में हुई। इस संधि के तहत नवाब ने रोयल खंड को जीतकर अवध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। तो कब? 1774 में बना लिया। अयोध्या की संधि किसके किसके बीच हुई? तो नवाब आसिफउद्दौला और वॉरेन हेस्टिंग के बीच में हुई अयोध्या या फैजाबाद की संधि। तीसरा क्वेश्चन है चंदेल शासक के दौरान यूपी का कौन सा क्षेत्र जेजाक, भुक्ती या जयहोटी के नाम से जाना जाता? तो बुंदेलखंड जाना जाता था। किसे? बुंदेलखंड को। और चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? तो नन्नूक हैं। कौन? नन्नूक। राजधानी क्या थी इनकी? खजुराहो राजधानी थी। महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण कराया किसने कराया? तो कीर्ति वर्मन ने कराया। किसने? कीर्ति वर्मन ने। आला ऊधल प्रसिद्ध सेना नायक किसके दरबार में रहते थे? तो राजा परवर्ती देव के दरबार में रहते थे। चौथा क्वेश्चन है कि कनक भवन कहाँ है? तो कनक भवन अयोध्या में है। कामदी गिद्दी पर्वत कहाँ है? तो ये चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग कहाँ पर है? तो बाराबंकी में है। देवा शरीफ कहाँ है? तो कालिंजर दुर्ग कहाँ है? बांदा में है। और देवा शरीफ कहाँ है? तो बाराबंकी में है। माता कुआ बुद्ध प्रतिमा कहाँ है? तो कुशीनगर में है। लोधेश्वर मंदिर कहाँ है? तो लोधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ? बाराबंकी में है। तुलसी स्मारक कहाँ है? तो बांदा में है। और पद्मावती सती मंदिर कहाँ है? तो पद्मावती सती मंदिर कन्नौज में है। भेद या भेड़ कुंड कहाँ है? तो ये फर्रुखाबाद में है। दिगंबर जैन मंदिर कहाँ है? तो ये इटावा में है। बिरहा किस भाषा में गाया जाता है? तो भोजपुरी में गाया जाता है। कजरी किस भाषा में? तो कजरी अवध में गाया जाता है। मल्हौर किसी ब्रज भाषा में। रसिया कौरवी भाषा में गाया जाता है। इसूरी भाग कहाँ है? तो ये बुंदेलखंड में है। आला कहाँ हो गाया जाता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। सोहर और नकटा कहाँ? तो अवध क्षेत्र में होते हैं जी। छठवां क्वेश्चन है इफ्को का कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो आंवला और बरेली स्थान में। कहाँ? आंवला और बरेली। क्वेश्चन है भारत का दूसरा नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र कहाँ खोला गया? तो फूलपुर प्रयागराज में। कहाँ? फूलपुर प्रयागराज में। रेल पहिया कारखाना कहाँ है? तो रायबरेली में है। अफीम कारखाना कहाँ है? तो आजीपुर में है। कहाँ? आजीपुर में, गाजीपुर में। गाजीपुर में है। किसमें है? गाजीपुर में है। जिसे काशी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में है। कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ है? तो बरेली में है। और कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ है? तो ये कानपुर में है। और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कारखाना कहाँ है? तो ये गाजियाबाद में है। सातवां क्वेश्चन है फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद
कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? किसकी? कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध है। और नजीबाबाद किसके? प्लाईवुड प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर कागज और लुगदी के लिए प्रसिद्ध है। टॉर्च निर्माण के लिए क्या? लखनऊ प्रसिद्ध है। सिगरेट निर्माण के लिए सहारनपुर। और चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए क्या? तो खुजरा प्रयागराज। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य स्तरीय दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत पुरस्कार 2023 से सम्मानित उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत हसुदी औसानपुर किस जिले में है? तो ये सिद्धार्थनगर में है। कहाँ? सिद्धार्थनगर में। और सिद्धार्थनगर का जिला मुख्यालय कहाँ है? तो नौगढ़ में है। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत पुरस्कार किसे मिला? तो मुरादाबाद को। किसे? तो मिलक अमावत को। किसे? मिलक अमावत को। 9वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में राज्य की पहली महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा राज्य सरकार ने की है? तो कहाँ? गोरखपुर में। महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बरेली में है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए पौष्टिक अवलंब का राष्ट्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 1995 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो 2000 से 2001 के बीच में चलाया गया। स्कूल चलो अभियान मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कब? 2000 में। सर्व शिक्षा अभियान 2001 का है। 11वां क्वेश्चन है, भारत माता मंदिर स्थित है कहाँ? तो वाराणसी में। भृगु मंदिर कहाँ है? तो ये बलिया में है। कहाँ? बलिया में। अगर बात की जाए भृगु मंदिर कहाँ है? तो बलिया में है। हरिदेव जी मंदिर कहाँ है? तो ये मथुरा में है। कहाँ? मथुरा में। चाइना मंदिर कहाँ है? तो श्रावस्ती में है। और मकरवई मंदिर कहाँ है? तो महोबा में है। महर्षि दधीची आश्रम कहाँ है? तो सीतापुर में है। एजाज अली हॉल कहाँ है? तो बिजनौर में है। देवकली मंदिर कहाँ है? तो औरैया में है। और मैं औरैया ही जिले के निवासी हूँ। कंचनौदा बांध परियोजना कहाँ है? तो ये सजनम नदी ललितपुर के किनारे स्थित है। ललितपुर में है, सजनम नदी पर है। अर्जुन बांध कहाँ है? तो गंगा नदी पर महोबा में है। गढ़वा बांध कहाँ है? तो ये भी गंगा नदी पर चित्रकूट में है। हनौती बांध कहाँ है? गंगा नदी पर मिर्जापुर में है। 13वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने पक्षी अभयारण्य स्थापित हैं? तो उत्तर प्रदेश में 14 पक्षी अभयारण्य हैं। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो उन्नाव में है। लाख बौसी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये कन्नौज में है, जो कि भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? रायबरेली में है। और समन पक्षी अभयारण्य कहाँ है? मैनपुरी में है। 14वां क्वेश्चन है, यूपी का कौन सा जिला खनिज में संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है? तो मिर्जापुर है। कौन सा? मिर्जापुर। हीरा के लिए बांदा और मिर्जापुर हैं। तांबा की ललितपुर। और शेरखड़ी और जिप्सम के लिए बांदा और हमीरपुर। गोटे का काम के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ वाराणसी है। पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा है। ताला के लिए अलीगढ़ है। और बेंत की छड़ियों के लिए बरेली है। 16वां क्वेश्चन है, यूपी में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? लखनऊ में है। यूपी राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो प्रयागराज में है। यूपी में लोक अदालतों की शुरुआत कब हुई? तो 1987 में हुई। उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी नाम कब था? 1836 में। और ये आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कब लिया जाता था? तो 1877 में। संयुक्त प्रांत कब पड़ा? तो 1937 में। और इसका उत्तर प्रदेश नाम 1950 में पड़ा। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो ये फर्रुखाबाद की हैं। मैत्रेयी गुप्त कहाँ के हैं? तो झांसी के हैं। अमृतलाल नागर कहाँ के? आगरा के हैं। जयशंकर प्रसाद कहाँ के? तो वाराणसी के हैं। मुंशी प्रेमचंद कहाँ के हैं? ये भी वाराणसी के हैं। 19वां क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस के हाथों महाराष्ट्र के प्रख्यात सम्मान वागधारा यंग अचीवर्स से सम्मानित होने वाली यूपी के आजमगढ़ जिले की प्रख्यात रंगकर्मी हैं कौन? ममिता पंडित हैं। आज की क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है
कि 29 दिसंबर 2023 के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूपी के ग्रामीण मधुमेह रोकथाम और नियंत्रण अभियान का शुभारंभ कहाँ किया? तो वाराणसी में किया। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन थे इनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर डीएनएस एग्जाम बोर्ड पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।